दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में फार्मा सेक्टर के दो ज़बरदस्त स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर बात करूंगी डिवाइस लैब के स्टॉक के बारे में और दूसरे नंबर पर कवर करेंगे सिप्ला के स्टॉक को। दोस्तों दोनों ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दमदार कंपनियां हैं। दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर आपने पहले से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखा है, पहले से स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना करके रखा है, तो आपको कौन से लेवल एंड टारगेट्स रहने वाले हैं जो फोकस करके चलने चाहिए। और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके एंट्री बनाएं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे डिवाइस लैब के स्टॉक के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक लगभग 0.5% की गिरावट दिखाते हुए 6,496 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आया। अब जानेंगे यहाँ से आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, परफेक्ट सेलिंग होते हुए नज़र आ रही है, लगभग 12% के करीब की। यहाँ पर जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी फ्रेश एंट्री स्टॉक में बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों फंडामेंटल्स लेवल पर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ये स्टॉक, तो मैं आपको बता दूँ स्टॉक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है। और इस समय फ्रेश एंट्री के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने कहीं बॉटम पर ख़रीद रखा है, बहुत अच्छे लेवल्स में बाय करके रखा है, तो लंबे समय के लिए आप कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में लगभग 10% के करीब की गिरावट हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर एक साल पहले ये स्टॉक बाय करके आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, तो आप अभी 57% के अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर ये स्टॉक यहाँ से 10% के करीब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो ये स्टॉक आपको 5,800 के आसपास आता हुआ नज़र आएगा। मेरे ख्याल से वो लेवल थोड़े अच्छे हो जाएंगे फ्रेश एंट्री के हिसाब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस भी अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। 78 के पी पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, जो 52% के करीब की प्रोमोटर्स ने बनाई है, और बात करें एफआईआईज़ की होल्डिंग की, जो 18% के करीब की एफआईआईज़ ने बनाई है। दोस्तों अगर बात करें इसी लेवल से स्टॉक अप मूव ले लेता है, तो कौन से टारगेट्स आपको फॉलो करके चलने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 6,550 रुपये तक आपका पहला टारगेट हो सकता है जो आपको फॉलो करके चलना चाहिए, एंड दूसरा टारगेट 6,800 रुपये तक भी ये स्टॉक जाते हुए आपको नज़र आ सकता है। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 6,200 रुपये पर है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 5,800 रुपये के आसपास का स्टॉक ने बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सिप्ला के स्टॉक को। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान ये स्टॉक भी लगभग 0.5% की तेज़ी दिखाते हुए 1,484 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। दोस्तों यहाँ पर मिला जुला रुझान रहा फार्मा के स्टॉक में। कुछ स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन किया और कुछ स्टॉक्स ने नेगेटिव रिएक्शन किया। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं फार्मा सेक्टर के जो अभी करेक्ट हुए ही नहीं है, करेक्शन बाकी है जिनमें, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो करेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे सिप्ला के स्टॉक में भी अगर हम देखें तो इस समय वैल्यूएशन लेवल पर अगर हम देखें तो जो वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हो चुके हैं इन लेवल्स पर। सिर्फ 1% के करीब आप निगेटिव रिटर्न्स फेस कर रहे हैं इस स्टॉक में, अगर आपने एक साल पहले ये स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये स्टॉक है, और फंडामेंटल लेवल पर भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं इसके वैल्यूएशंस। 22 के पी पर ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यह स्टॉक। यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, जो 29% के करीब की प्रमोटर्स ने बनाई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दमदार यहाँ पर लग रहा है एफआईआईज़ का भरोसा, जो 26% के करीब का उन लोगों ने बनाया है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक में बड़े बड़े एनालिस्ट और हमें क्या सजेशंस दे रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश बाइंग आपको होते हुए नज़र आएगी। लगभग 60% के करीब लोग फ्रेश बाइंग उठा रहे हैं, और 40% लोग यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन को घेर कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो प्राइस जिस पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ये अभी सेलिंग का लेवल है ही नहीं। दोस्तों हम इसके सपोर्ट एंड टारगेट्स भी आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी सेलिंग का बिल्कुल भी कोई प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और यहाँ से 15% के अप मूव आपको मिल सकते हैं अगर इसी लेवल से आपने बाइंग उठा ली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टॉक 15% के करीब भागता है तो आपको 1700 का लेवल भी ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे कि अभी निगेटिविटी नज़र आती है या फिर पॉजिटिविटी। तो दोस्तों नीचे के लिए टारगेट्स में बहुत सपोर्ट लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए कुछ बचा नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो 1400 रुपये के आसपास का है, और नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 1460 एंड देन 1440 एंड देन 1420। हर 20 रुपये के नीचे एक सपोर्ट लेवल स्टॉक ने बनाया है। अगर 1460 रुपये के नीचे फिसलता है तो आपको 1440 से 1420 तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर लग रहा है इस समय, और ऊपर के लिए बात करें तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपके लिए खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको रडार पर रखकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।